नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। एक ऐसी खबर से मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूं कि आप सोचिएगा कि ये बिहार में हो क्या रहा है और बिहार में सरकार में बैठे, सत्ता में बैठे लोग इस चीज का भरपूर फायदा उठा रहे हैं कि आम जनता तो सफर कर रही है लेकिन सरकार के लोग मलाई खा रहे हैं। खबर क्या है वो खबर आपको विस्तार से बताती हूँ। बिहार के समस्तीपुर जिले के सराय रंजन इलाके से खबर है। केंद्र सरकार के पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। वहां के स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि एक्सप्रेसवे के मूल रूट में बाद में बदलाव किया गया और ये बदलाव राजनीतिक दबाव की वजह से किया गया है। नाराज लोगों ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को इसी सिलसिले में एक पत्र लिखा है। पत्र में किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन 24 से ज्यादा मकान और दुकान मालिकों का सीधा आरोप है कि सराय रंजन के जदयू विधायक और बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने अपने एक करीबी रिश्तेदार को फायदा पहुंचाने के लिए रूट में बदलाव कर दिया है। जिस व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है वो विनीत ईश्वर उर्फ बॉबी ईश्वर है। आरोप है कि एक्सप्रेसवे का जो मूल रूट तैयार किया गया है उसकी वजह से बॉबी ईश्वर और उनके परिवार की 10.5 बीघा जमीन प्रभावित हो रही थी। लेकिन स्थानीय लोगों का अब कहना है कि रूट में जो बदलाव किया गया उसकी वजह से 150 के करीब घर टूट सकते हैं। इसके अलावा दर्जनों दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी प्रभावित हो जाएंगे। बड़ी बात तो यह है कि 65 साल पुराना केदार संत रामश्रय कॉलेज भी इसकी वजह से प्रभावित होने वाला है। वर्तमान में कॉलेज में 6000 के करीब छात्र पढ़ते हैं। बता दूं कि ये इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक खबर बता रही हूँ। जब एक निजी चैनल ने उनसे बातचीत की तो उनकी तरफ से किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं डाला गया, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने सराय रंजन के सभी लोगों को अपने परिवार का हिस्सा बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया यानी NHAI की है। उसने मूल रूट में कोई बदलाव नहीं किया, यह उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने बॉबी ईश्वर से भी बात की। उन्होंने कहा कि नए प्रस्तावित रूट से उनकी 6 बीघा जमीन अभी भी प्रभावित हो रही है। अगर वास्तव में किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रभाव डाला गया होता तो अपनी इस जमीन को बचा सकते थे। वहीं पड़ताल के दौरान जब सरकार और NHAI से दबाव लेने की कोशिश की गई तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मामले में जांच कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि वैसे तो यह केंद्र सरकार की परियोजना है, लेकिन रूट तय करने में राज्य सरकार की भी भूमिका होती है। हम इस मुद्दे को गंभीरता से देखेंगे और लोगों की चिंताओं को समझेंगे। NHAI अधिकारियों ने भी कहा कि एक बार अगर कोई रूट अधिसूचित हो जाता है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। NHAI के अधिकारी NL एओटकर ने कहा कि अगर मूल अलाइनमेंट में कोई बदलाव हुआ है तो यह गंभीर मामला है। वहीं NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजू कुमार ने कहा कि एक बार रूट तय हो जाता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। उजियारपुर से सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस बदले हुए अलाइनमेंट के मामले से अवगत है। उन्होंने सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों से सिलसिले में मुलाकात की। उन्होंने बताया कि नितिन गडकरी ने इसे भी इस बारे में बात करेंगे। हालांकि ये विवाद बढ़ते जा रहा है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि इस पूरे मामले पर क्या होगा। डिप्टी सीएम विजय चौधरी पर आरोप लग रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच होगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें।